Good morning, students. Today's topic pollen grain. Pollen grain. Male gametophyte. स्टूडेंट्स, हम लोग जबकि अर्लियर हम लोग पढ़ चुके हैं कि बेसिकली जैसे कि प्लांट का जो मेल पार्ट होता है वो स्टेमन होता है, और स्टेमन के अंतर्गत जो मेल पार्ट होता है वो स्टेमन होता है। स्टेमन में हम लोग देखते हैं कि बेसिकली कि इस स्टेमन के कंडीशन में अधिकतर इसका टू पार्ट्स होता है। एंथर का होता है, फिलामेंट का होता है। एंथर में अगर देखते हैं कि जो एंथर का पार्ट होता है उस एंथर में बेसिकली इसमें एंथर में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इट मींस कि यह माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बेसिकली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की कंडीशन में क्या होता है, बेसिकली अगर इसमें देखा आता है कि जो हैप्लॉइड स्पोर मदर सेल from diploid spore mother cell in the inner side of pollen sac, यानी अगर किसी जो मेल गैमेटोफाइट होता है इस कंडीशन में जो हैप्लॉइड स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है डिप्लॉइड स्पोर मदर सेल से। कहाँ होता है? पॉलन सैक में, इनसाइड द पॉलन सैक। इस प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में अगर देखा तो क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जेनेसिस में देखा था हैप्लॉइड स्पोर मदर सेल फ्रॉम डिप्लॉइड spore mother cell inside the pollen sac with the help of meiotic division is known as माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब यहाँ पर जो होता है बेसिकली यह माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम लोग इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इस कंडीशन में बेसिकली अगर देखा आता है कि यह जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है स्पोर ये टेट्राइड के कंडीशन में होते हैं, और ये हैप्लॉइड टेट्राइड के कंडीशन में भी हम लोग पढ़ लिए थे। बेसिकली इसके 3 कंडीशन होते हैं। 3 कंडीशन में देखा आता है इसका टेट्राइड का कंडीशन होता है, लीनियर का कंडीशन होता है, डेकोसेट टाइप का होता है, आइसोबाइलेटरल टाइप का होता है। इस तरीके से अगर हम देखें क्या हमने जो मोस्टली जो होता है इसका टेट्राइड कंडीशन में होता है, और इस टेट्राइड की कंडीशन में जो न्यूक्लियाई होते हैं ये डिप्लॉइड स्पोर मदर सेल से फॉर्मेशन के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो ये टेट्राइड का कंडीशन होता है, टेट्राइड। दूसरा हम लोग स्टडी किए थे टेट्राइड के साथ साथ हम लोग स्टडी किए थे इसका आइसोबाइलेटरल टाइप में। आइसोबाइलेटरल में इसमें 4 टाइप के होते हैं न्यूक्लियाई, ये आइसोबाइलेटरल टाइप के होते हैं। आइसोबाइलेटरल के साथ साथ थर्ड इसका हम लोग पढ़े थे लीनियर टाइप का पढ़े थे, स्टडी किए थे। लीनियर में लीनियर का होता है
ए लीनियर टाइप का होता है, लीनियर, और एक होता है डेकुसेट टाइप का होता है। डेकुसेट में होता है ये इस तरीके से इसके सेल का फॉर्मेशन होता है, ये डेकुसेट टाइप का होता है, डेकुसेट। तो इस तरीके से जो होता है ये अलग अलग के कंडीशन होते हैं। ये टेट्राइड कंडीशन होता है, टेट्राइड कंडीशन, कंडीशन और डिवीजन, डिवीजन ऑफ स्पोर। स्पोर मदर सेल, स्पोर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो ये इसका कंडीशन होता है। अब इसके हम लोग देखते हैं जो इसका जो टेट्राइड की कंडीशन होता है। अब इसके फॉर्मेशन के दौरान बेसिकली हम लोग देखते हैं जो इसका फॉर्मेशन होता है ये लैक्यूलर कंडीशन में, प्रत्येक लैक्यूल्स में इसका पाया जाता है ये इनफिनाइट्स होते हैं या कैसे मोर देन थाउजेंड्स होते हैं। अब इस तरीके से इसका जो फॉर्मेशन होता है ये जो डेवलप होते हैं, डेवलप होते हैं यानी जो ड्यूरिंग डेसेंस, ड्यूरिंग डेहिसेंस, डेहिसेंस ये पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन के रूप में प्राप्त होते हैं। ये जो होता है पॉलन ग्रेन होता है। अब यहाँ पर आता है जो मेन जो कंपोनेंट होता है, अगर देखा जाता है कि बेसिकली जो पॉलन ग्रेन होता है क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन क्या होता है, इसका क्या फंक्शन होते हैं। अब इसमें देखते हैं पॉलन ग्रेन के लिए पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन क्या होता है, पॉलन ग्रेन बेसिकली एक राउंडेड शेप में इसका पार्ट होता है, ये डस्टी पार्टिकल्स होते हैं, डस्टी पार्टिकल्स, इसको देखा जाता है डस्टी पार्टिकल्स होते हैं। डस्टी पार्टिकल्स होता है, इस पार्टिकल में न्यूक्लियस का पार्ट होता है। यहाँ पर देखते हैं बेसिकली ये डस्टी पार्टिकल्स होता है जो ये इनफाइनाइट कंडीशन में होते हैं। बेसिकली इसका जो पॉलन ग्रेन होता है, हमें क्या होता है कि स्टडी ऑफ पॉलन, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन is known as pollinology, पॉलिनोलॉजी, पॉलिनोलॉजी कहते हैं। ये कैसा होता है, डस्टी पार्टिकल्स होता है, इनफिनाइट के कंडीशन में होता है। इसका आउटर सरफेस रफ लाइक रफ होता है, इनर सरफेस का स्मूथ कंडीशन में पाया जाता है। आउटर सरफेस इसका रफ होता है जिसे एग्जाइन करते हैं, इसका आउटर सरफेस एग्जाइन कहलाता है, इनर सरफेस जो होता है इंटाइन कहलाता है। इसमें न्यूक्लियस के पार्ट होते हैं। एग्जाइन बेसिकली इसका जो होता है, ये जो फॉर्मेशन होता है इसका, इस आउटर सरफेस के स्पोरोडर्म की कंडीशन में, स्पोरोडर्म, स्पोरोडर्म क्या होता है, ये आउटर वॉल होता है, आउटर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन ये कैसा होता है, आउटर वॉल होता है पॉलन ग्रेन का।
अब यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि बेसिकली जो यह स्पोरोडर्म होता है या यह एक्साइन का जो पार्ट होता है, एक्साइन बेसिकली अगर इसको एक्साइन की हम बात करते हैं, एक्साइन क्या होता है, ये टेप्टम पार्ट से, टेप्टम पार्ट से डेवलप होता, टेप्टम पार्ट से क्या होता है, एक टेप्टम पार्ट से सीक्रेटेड, ऐसे कह सकते हैं, the wall of pollen grain made up of sporopollenin, which formed by tapetum. It helps in resistance property due to the due to the temperature moist and other factors. It also helps. It also evolutionary. It also known as evolutionary chemical substance. यह जो होता है, अगर इसको देखा जाता है कि बेसिकली हमने बताया जो एक्साइन पार्ट होता है, क्या होता है, इसके आउटर पार्ट को जो स्पोरोडर्म से फॉर्मेशन होता है, आउटर वॉल होता है, स्पोरोडर्म से फॉर्मेशन होता है, इसका एक्साइन पार्ट होता है। एक्साइन वाला बेसिकली क्या होता है, यह जो होता है हमने बताया कि आउटर वॉल होता है और यह स्पोरोलिन नामक केमिकल सब्सटेंस से बना होता है। यह स्पोरोलिन क्या होता है, स्पोरोपोलिन, यह बेसिकली ये जो इवोल्यूशनरी केमिकल सब्सटेंस के नाम से जानते हैं, जो इवोल्यूशनरी टाइम से क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इट हेल्प प्रोटेक्शन इन टाइम के कंडीशन में। इन टाइम क्या होता है, इन टाइम made up of cellulose and pectin. It also containing with cytoplasm. In the central part
ये होता है प्रोटोप्लाज्म लाइक, होता है प्रोटोप्लाज्म लाइक। इन द सेंट्रल पार्ट of plasm nucleus is present। अब यहाँ पर देखते हैं कि बेसिकली जो इसका जो कंपोनेंट होता है, तो यह जो होता है हमने बताया कि एग्जाइम क्या होता है। एग्जाइम बेसिकली ये टू पार्ट्स में, जो पोलर ग्रेन का होता है, टू पार्ट्स में इसका पाए जाते हैं। आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है, एग्जाइम होता है। इनर मोस्ट लेयर क्या होता है, इंटाइन होता है। आउटर मोस्ट लेयर जो होता है बेसिकली इसका ये स्पोरोपोलिन नामक केमिकल सब्सटेंसेस से बना होता है। ये रफ लाइक होता है। इसके बीच बीच में क्या होता है कि कहीं में गैपिंग का पार्ट होता है, जिसे कहते हैं जर्म पोर कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं। यहाँ से जो होता है जर्म पोर की कंडीशन होता है, इसमें ये जर्म पोर से क्या होता है कि इसके थ्रू ये बेसिकली जर्मिनेट करता है, जब जर्म ट्यूब फॉर्मेशन होते हैं। एग्जाइम इसके साथ जो सेकेंड पार्ट होता है इसका इंटाइन का होता है। इंटाइन के कंडीशन में देखते हैं ये सेलुलोज प्लस पेक्टिन का बना हुआ सब्सटेंस होता है। प्रोटोप्लास्ट साइटोप्लाज्मिक कंडीशन होता है, इसी के बीच में न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो यह जो होता है बेसिकली एग्जाइम प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, बट इंटाइन जो होता है नेचर का होता है, बट इंटाइन जो होता है यह एक तरीके से जर्नल पोर के रूप में ये इन्वॉल्व करता है। अब यहाँ से जो होता है ये न्यूक्लियस, यहाँ पर जो होता है इसका जो न्यूक्लियस पाया जाता है, जो आगे जो डेवलप होकर के ये माइटोटिकली डिवाइड होता है। डिवाइड होने के साथ ही साथ क्या करता है, ये मेल गैमेटोफाइट के रूप में डेवलप होता है। मेल गैमेटोफाइट के साथ साथ डेवलप होता है। अभी हम मेल गैमेटोफाइट थोड़ा देखते हैं, बट अभी यहाँ पर जो इसका जो मेन फंक्शनिंग देख लीजिए क्या होता है पॉलिनेशन का, फिर हम इसको आगे बताते हैं। पॉलन ग्रेन फंक्शन क्या होता है बेसिकली, अगर पॉलन ग्रेन को हम देखते हैं तो पॉलन ग्रेन क्या होता है, यह एक मेल गैमेटोफाइट के रूप में, यानी यह एक जो जर्मिनेटिंग सीड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या फर्टिलाइजेशन में जो होता है मेल गैमेट के रूप में इन्वॉल्व होता है प्लांट के कंडीशन में। दूसरा यह जो होता है ये हार्मफुल इफेक्ट के रूप में भी हेल्प करता है। यदि यूजफुल हो गया, यूजफुल इफेक्ट के रूप में, यूजफुल अगर देखते हैं यूजफुल इफेक्ट के रूप में हेल्प होता है कि प्लांट के डेवलपमेंट में या सीड जर्मिनेशन में, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। सीड जर्मिनेशन हेल्प करता है। इसके साथ पॉलन ग्रेन जो होता है, पॉलन ग्रेन बेसिकली पॉलन ग्रेन जो होता है हनी फॉर्मेशन में नेचुरल हनी डेवलप करता है। इसके साथ ये जो होता है पॉलिनेशन में हेल्प करता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाता है ये इसके फैक्टर्स होते हैं,
medicinal uses, with the help of honey. हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होता है? हार्मफुल इफेक्ट्स, हार्मफुल इफेक्ट के रूप में अगर देखते हैं तो ये एलर्जी कॉज करता है, एलर्जी कॉज करता है, एलर्जी कॉजेज। इसके साथ ये ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस and other इफेक्ट डालता है। मोस्टली इसका हार्मफुल इफेक्ट वाले, हार्मफुल इफेक्ट प्लांट्स मोस्टली हार्मफुल इफेक्ट प्लांट पार्थेनियम, पार्थेनियम, इसे कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं, कांग्रेस ग्रास कहते हैं। ये जो होता है पार्थेनियम जो होता है मोस्टली इसमें डेवलप करता है, ये एलर्जी को काज करने में हेल्प करता है। इस तरीके से अगर देखा जाता है जो पॉलन ग्रेन होता है इसका हार्मफुल और यूजफुल दोनों फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ पर देखते हैं जो इसका जो मेन जो फैक्टर्स होता है इसके साथ साथ इसमें दूसरा होता है नोजिया वगैरह में, नाजिया में भी इसमें हेल्प करता है, नाजिया। इसके साथ साथ अगर हम दूसरा बात करते हैं इसका जो सेकंड फैक्टर्स आता है मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स। मेल गैमेटोफाइट्स क्या होते हैं? मेल गैमेटोफाइट्स हमने बताया था कि बेसिकली जो मेल गैमेटोफाइट्स में देखा जाता है सबसे पहले इसका आउटर वॉल बनाते हैं, वो आउटर वॉल्स आउटर वॉल होता है, ये न्यूक्लियस होता है, एग्जाइन, इंटाइन, न्यूक्लियस। इसके साथ साथ इसमें होता है एक जर्मपोर, अब इसके बेसिकली ये फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन करता है। फर्स्ट क्या करता है? ये माइटोटिक डिवाइड, न्यूक्लियस कैसा होता है? न्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिकली, अब ये डिवाइड होकर के कैसा करता है? बेसिकली यह डिवाइड होता है और डिवाइड होने के साथ ही साथ इसके टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। टू पार्ट में डिवाइड होता है, टू पार्ट्स में डिवाइड होने से
फर्स्ट पार्ट होता है लार्जेस्ट साइज में होता है, इसे कहते हैं वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल। और इसका स्मॉलर पार्ट होता है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल जनरेटिव सेल होता है। जनरेटिव सेल होता है। अब इसके भाग में जो वेजिटेटिव सेल होता है ये लार्ज होता है। लार्ज होने के साथ ही साथ इसमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं। वैक्यूल्स होता है। इसके कंडीशन में जो ये स्मॉल होता है और इसमें क्या होता है, स्मॉल होने के साथ ही साथ क्या होता है, इसमें साइटोप्लाज्मिक कंडीशन होता है। साइटोप्लाज्म का कंडीशन होता है। अब यहां पर देखते हैं बेसिकली यह आगे बढ़ करके आगे जा करके फिर वेजिटेटिव सेल ये हो गया वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। फॉर्मेशन ये हो गया जर्मपोर। जर्मपोर हो गया। अब यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाता है अगेन इस कंडीशन में देखा जाता है मोस्टली जो 60% जो पार्ट होते हैं ये पहला क्या होता है हमने बताया कि जो ये न्यूक्लियस होता है ये माइटोटिकली डिवाइड होता है और डिवाइड होने के साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखा जाता है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहले कौन कौन सा होता है, पहला वेजिटेटिव सेल, दूसरा जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल ये लार्ज न्यूक्लियाई होता है और इसमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं, वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। बट जनरेटिव सेल में क्या होता है, वैक्यूल एब्सेंट होता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो होता है वेजिटेटिव सेल में ये न्यूट्रिशन के सारे कंपोनेंट इसमें अवेलेबल होते हैं जो इसको सपोर्टिंग बॉडी के रूप में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करने का ट्राई करता है। बट अगर यहाँ पर देखा था जो जनरेटिव सेल जो होता है ये स्मॉल होता है, इसमें वैक्यूल्स की कंडीशन नहीं पाई जाती है। अब यहाँ पर जो आगे चल करके जनरेटिव सेल फिर डिवाइड होकर के यहाँ पर 2 न्यूक्लियाई में अगेन डिवाइड हो जाता है, यह 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है। और इस तरीके से जो ये फंक्शनिंग करके क्या करता है, ये मेल गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन कर देता है। ये आगे चल करके ये मूवमेंट कर देते हैं, मूवमेंट करने के बाद ये मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है।
मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। मेल गैमेटोफाइट ये इसका जो होता है मेल गैमेटोफाइट का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर देखिए बेसिकली हमने बताया कि जो पॉलिन ग्रेन होता है, पॉलिन ग्रेन में 2 पार्ट होते हैं, पहला एंजाइम होता है, दूसरा एंजाइम का पार्ट होता है। एंजाइम जो होता है स्पोरोपोलिन का बना होता है, स्पोरोपोलिन केमिकल सब्सटेंस से। एंजाइम जो होता है सेलुलोज और पैक्टिन से बना होता है। इसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में अगर देखा जाता है कि यह जो होता है माइटोटिकली डिवाइड होता है। माइटोटिकली डिवाइड होकर के 2 सेल का फॉर्मेशन करता है, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल होता है, दूसरा एक जनरेटिव सेल होता है। वेजिटेटिव सेल जो होता है इसमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं, ये लार्ज न्यूक्लियाई होता है, जबकि जनरेटिव सेल स्मॉल होता है और स्मॉल होने के साथ ही साथ इसमें साइटोप्लाज्मिक कंडीशन होती है, साइटोप्लाज्म। अगेन ये डिवाइड होकर के पुनः जो होता है ये लगभग जनरेटिव सेल पुनः डिवाइड होकर के 2 न्यूक्लियाई का फॉर्म करता है और यही 2 न्यूक्लियाई बन करके क्या करते हैं आगे चल करके मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर देता है। इस तरीके से देखा जाता है जो पूरे पॉलिन ग्रेन जो होता है एक मेल गैमेटोफाइट का डेवलप करने का कार्य करता है, जो आगे यह पॉलिनेशन में हेल्प करता है। पॉलिनेशन में हेल्प करने के साथ ही साथ यह जो होता है ये फंक्शनिंग करता है। इस तरीके से देखा जाता है पॉलिन ग्रेन जो होता है कि प्लांट के कंडीशन में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने का कार्य करता है। अब इसके बाद जो होगा, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, देखते हैं इसके बाद होगा मेल फीमेल गैमेटोफाइट या मेगा स्पोरोजेनेसिस का हम लोग स्टडी करेंगे।